बाढ़ बारिश से पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक किस तरह की आफत आई है, इसको डिटेल में आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। इस बार बारिश राहत नहीं आफत बनकर आई। बादल फटने और भारी बारिश से पहाड़ों में तबाही मच गई। कई इलाके बाढ़ से बेहाल हैं। आम जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया है। रास्ते डूब गए हैं। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मैदानी इलाकों में भी हालात खराब हैं। देश के कई हिस्सों में जिंदगी थम सी गई है। लोग परेशान और बेबस नजर आ रहे हैं। भारी बारिश ने एक बार फिर हिमालयी राज्यों में तबाही मचा दी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम का कहर लोगों के जनजीवन पर भारी पड़ रहा है। 3 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 400 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। कई हजार लोग रास्तों में फंसे हुए हैं और जगह जगह भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां रेड अलर्ट के बीच तेज बारिश लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच तबाही का मंजर देखने को मिला। चंबा के चुराह के नेरा गांव में बादल फटने से पहाड़ी से गिरी चट्टान ने एक घर को मलबे में तब्दील कर दिया। घर के अंदर सो रहे नवविवाहित जोड़े की मौके पर ही मौत हो गई। उधर मंडी, कुल्लू और शिमला जिलों में भी हालात बेहद खराब हैं। मंडी जिले के सराज क्षेत्र में नाले उफान पर हैं, जिससे कई घरों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राज्य भर में 3 नेशनल हाईवे समेत 398 सड़कें बंद हैं। 682 ट्रांसफार्मर ठप हैं और 151 जल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में वैष्णो देवी मंदिर के पुराने मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड में एक 70 वर्षीय तीर्थयात्री की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हो गए। पुंछ जिले के बैंच कलसा गांव में भूस्खलन से एक प्राथमिक स्कूल इसकी चपेट में आ गया, जिससे एक बच्चे की मौत और 4 घायल हो गए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ से गिरी चट्टान की चपेट में आकर एक व्यक्ति काली नदी में बह गया। धारचूला, तवाघाट, लिपुलेख रोड भूस्खलन की वजह से बंद हो गई है। चोरगलिया में पानी के तेज बहाव में 10 लोगों से भरी स्कॉर्पियो बह गई, जिन्हें स्थानीय लोगों ने किसी तरह बचाया। चीन सीमा को जोड़ने वाला मलारी हाईवे भी भूस्खलन की चपेट में आ गया है। भापकुंड के पास हाईवे का करीब 10 मीटर हिस्सा टूटकर बह गया, जिससे सेना और आईटीबीपी के वाहन वहीं फंस गए हैं। बारिश की वजह से शिमला, कुल्लू और कांगड़ा के एयरपोर्ट्स पर सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। वहीं हिमाचल के 3 उपमंडलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए और अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पहाड़ों के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। मानसून की शुरुआत से ही पहाड़ों में जो बारिश हुई थी, उससे भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आई थी और धीरे धीरे हिमाचल में तो कई जगहों पर लोगों को बारिश से डर लगने लगा था और हालात सचमुच में अब बद से बदतर हो गए हैं। पश्चिमी हिमालयी राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है और सिर्फ हिमाचल ही नहीं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में भी कई जगहों पर भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। लोगों की मौत भी हुई है। हिमाचल में 400 से ज़्यादा सड़कें बंद हैं। कई उड़ानें रद्द हुई हैं। स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। चंबा में चट्टान गिरने से नुकसान हुआ है। किन्नौर में बाढ़ आई है और कैलाश यात्रा को रोका गया है। सतलुज समेत सभी नदियां उफान पर हैं। तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, 3 पहाड़ी राज्य, तीनों ही जगह पर हालात बहुत बुरे बने हुए हैं। खासतौर पर हिमाचल में तो कई जगहों पर भूस्खलन और बाढ़ की भयानक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हालात जम्मू कश्मीर में भी ऐसे ही हैं और उत्तराखंड में भी कई क्षेत्रों में, खासतौर पर गढ़वाल के ऊपरी क्षेत्रों में भूस्खलन की कई घटनाएं देखने को मिली और कुमाऊं रीजन में भी अब कई जगहों पर बारिश का ये कहर देखने को मिल रहा है। ये मौसम जानलेवा साबित हुआ है। सड़कें बह गई हैं, लोगों के मकान बह गए हैं। जान माल का भारी नुकसान इस बारिश और बाढ़ की तबाही की वजह से हुआ है। मेरे सहयोगी विकास अब्रोल आपको ज्यादा जानकारी देंगे। जम्मू से सीधे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, इस समय क्या हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर के, खास तौर पर कश्मीर रीजन में? अभी जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं उसमें कई जगह भूस्खलन और बाढ़ की स्थितियां बनी हुई हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जम्मू कश्मीर में लगातार जो है बारिश पूरी तरह से उफान पे है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये तवी नदी है। इसमें इस तरह का जो उफान है इस समय इसलिए क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र जितना है वहां पे भारी बारिश हुई है, जिस कारण इस समय ऐसे हालात बने हुए हैं। और देखा जाए तो आज सुबह भी जम्मू पुंछ जो नेशनल हाईवे है वहां पर जो है भूस्खलन होने की वजह से रास्ता बंद हो गया, पत्तियां गिर गई थी। कल भी देखा हमने उधमपुर का रास्ता बंद हो चुका था, रजौरी पुंछ का रास्ता बंद होता है। ऐसे में
पूरी तरह से जो बरसात है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से जो रास्ते हैं इस वक्त पूरी तरह से बंद एक किस्म के कह सकते हैं। हालांकि अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह के हालात है लग रहा है शायद अमरनाथ यात्रा पे भी इसका असर कहीं ना कहीं देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर में भारी बरसात है। कल से जम्मू शहर में भी बरसात थी, लेकिन आज दोपहर के बाद बारिश थोड़ी सी रुकी है। लेकिन अब ऐसा अंदेशा कि शाम को फिर से बारिश होगी और आने वाले 6-7 दिन लगातार बारिश होगी। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लोग ध्यानपूर्वक रहें, क्योंकि कई इलाकों में पत्तियां गिरने का खतरा बना हुआ है, भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की लगातार सलाह दी जा रही है और इस समय जो है जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बरसात के आगोश में है। जी विकास, तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा इलाका चपेट में आया है। कोई चिन्हित करके आप इलाके बता सकते हैं कि इन इन इलाकों में ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वो जम्मू के हों या कश्मीर रीजन के हों? देखिए, कश्मीर के जितने हिली एरियाज हैं वो तो है, उसके अलावा जम्मू में रजौरी पुंछ हाईवे जो है, उसके अलावा रामबन का जो खास एरिया है वहां पर आपने देखा होगा कई बार वहां पर पस्सी गिरती है, जिससे जम्मू कश्मीर का जो कश्मीर से जो दिल्ली का हाईवे है वो बंद हो जाता है। कई बार इस समय देखा गया है। कल उधमपुर का रास्ता जो जम्मू से जाता है वो नेशनल हाईवे है, वहां पर भी पत्थर गिरा गाड़ी में, जिससे रास्ता थोड़ी के लिए बंद हुआ। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से सजग है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम लगातार पूरे जो रास्ते की पूरी तरह से देख रेख कर रहे हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा रोज चल रही है। सुबह जम्मू से अमरनाथ जब यात्रा भगवती नगर से बेस कैंप से जाती है, उसको कॉन्वॉय जाती है, उससे पहले पूरा रास्ता क्लियर किया जाता है। दोपहर के बाद जब बनिहाल टनल से जब यात्रा छोड़ी जाती है वापस जम्मू के लिए, तब भी रास्ते को पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर के जो ज्यादातर पहाड़ है, नेशनल हाईवे की हम जब बात करते हैं जो यहाँ से जम्मू से उधमपुर रामबन की तरफ जाता है, वहां पर अक्सर जो पहाड़ है वो जो है मैं थोड़ा और डिटेल आपसे लूंगा विकास। देश भर से तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं और बात करते हैं देश के दो बड़े महानगरों की, दिल्ली और मुंबई। यहाँ भी मौसम ने करवट ले ली है। दिल्ली एनसीआर में तेज़ हवाओं और झमाझम बारिश ने लोगों को उमस से थोड़ी सी राहत दी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर तेज़ बारिश होती है उसके बाद सड़कों के हाल बेहाल हो जाए। चाहे वो मुंबई की कहानी हो, दिल्ली की कहानी हो। मुंबई में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक मुंबई में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं। दिल्ली एनसीआर की सुबह भले ही धूप के साथ शुरू हुई हो, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी और वातावरण को ठंडक से भर दिया। लंबे समय से चल रही उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। आईएमडी के अनुसार पूरे हफ्ते हल्की बारिश और बूंदाबांदी जारी रह सकती है। बारिश के चलते दिल्ली की एयर क्वालिटी भी सुधरी है और अब ये मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई है। हालांकि कुछ इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या भी सामने आई है। अब बात मुंबई की। आईएमडी के मुताबिक मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों से भारी बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ गरज बरज की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने स्थानीय प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने को कहा है, ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटा जा सके। मुंबई के उपनगरीय इलाकों में पहले ही हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों में इसकी तीव्रता बढ़ सकती है। निचले इलाकों में जलभराव और लोकल ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। बीएमसी और पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जरूरत न हो तो घर से बाहर न निकले। तो दिल्ली वालों के लिए राहत और मुंबईकरों के लिए सावधानी का समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो हमारे तमाम सहयोगी लगातार बाढ़ बारिश का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अजय भटनागर आपको मध्य प्रदेश का हाल बताएंगे, भोपाल से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश सिंह मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं और जैसा मैंने अभी आपको बताया दिल्ली मुंबई का अनम फातिमा मेरे साथ प्रयागराज से जुड़ रही हैं। विकास अब्रोल हमारे साथ बने ही हुए हैं, वो आपको जम्मू कश्मीर का हाल बता रहे हैं। लेकिन जैसा अभी हम रिपोर्ट में देख रहे थे, मुंबई और दिल्ली यहाँ पर एक अलग किस्म की मुसीबत आती है। पहाड़ी इलाकों की मुसीबत के बारे में अभी आपको विकास बता रहे थे, आनम बताएंगी गंगा किनारे के इलाकों में कैसी मुसीबत होती है। लेकिन रमेश, दिल्ली की मुसीबत बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ये जो शहर होते हैं ये पूरी तरह जैम हो जाते हैं। यहाँ पर बारिश में पानी भरने से ज़्यादा खतरा गाड़ियों के फंसने का, लोग जहाँ हैं वहीं ठहर जाने का बना रहता है। इन हालात पर कब काबू आएगा और अभी वर्तमान बारिश के बाद क्या हालात बने?
देखिए, जब से दिल्ली की सरकार बदली है, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार काम करने की सरकार कोशिश कर रही है और उसी का नतीजा है कि बरसात के बाद पानी इकट्ठा तो होता है पर उसे तुरंत निकाल लिया जाता है। हर वो जगह चिन्हित की गई है जहां पानी लगता है, चाहे आप देखिए मिंटो रोड का ब्रिज हो, ITO हो, सुप्रीम कोर्ट हो या दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पे हर जगह पंपिंग सेट लगाए गए हैं और उसको उठा के पानी जो वहाँ इकट्ठा होता है उसको बड़े नाले में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे कि पानी निकल जाता है। और वाटर लॉगिंग की जो समस्या थी, खासकर जो मेन जो आप लुटियंस जोन कर लीजिए या दिल्ली के आसपास वहाँ पर, जैसे जो दिल्ली के अन्य इलाके हैं जैसे उत्तम नगर का इलाका, वहाँ पानी लगा रहता है। तमाम ऐसे दिल्ली के इलाके हैं जहां पानी लगा रहता है, जैसे प्रेम नगर का इलाका हुआ, वहां पे भी पानी लगा रहता है। तो सरकार को बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार का जो ये सीवर का जो काम है वो बहुत सालों पहले हुआ था। वहां जो पाइप बिछाई गई थी बहुत पुरानी हो गई है। कई जगहों पे तो सीवर के लिए अब सरकार को नया मैप उसको खोजना पड़ा है कि कहाँ कैसे सीवर लाइन बिछाई जाए जिससे कि पानी इकट्ठा ना हो, और इकट्ठा हो तो फिर उसे निकल जाए। आप देखिए कि लाल किले के पास बड़े बड़े इंजन सेट लगाए, इस तरह तमाम लगाए गए, पर जो दिल्ली के मौसम की हालात है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा, आप देखिए कि मानसून हर जगह सक्रिय है, पर दिल्ली में जिस तरह झमाझम बारिश का इंतजार दिल्ली और NCR वासी कर रहे हैं वैसी बरसात नहीं हो रही है। आप जो बात बता रहे हैं उसको है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह रही थी कि मिंटो ब्रिज आइकॉनिक बन गया था, हर बार हर बारिश में उसकी तस्वीरें वायरल होती थी, लेकिन इस बार हम कुछ हद तक काबू कर पाए। लेकिन उनके क्षेत्र की भी तस्वीरें फिर विपक्ष ने डालनी शुरू कर दी थी। कुल मिलाकर हालात में पहले से थोड़ा सुधार है, जो जानकारी आप दे रहे हैं उसके मुताबिक। अनम फातिमा मेरे साथ इस समय प्रयागराज से मौजूद हैं और अभिषेक देहरादून से मौजूद हैं। अजय, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा गंगा किनारे के हाल जान लेते हैं। तो अनम, इस समय क्या स्थिति है? हम देख रहे थे कि पहले गंगा का लेवल लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अभी मुझे थोड़ा कुछ दृश्य दिखाई दे रहे हैं आपके पीछे, तो पहले से स्थिति बेहतर दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल प्रवीण जी, अभी की हम बात करें तो लगभग जो है 2 मीटर जो है गंगा यमुना का जो जलस्तर है वो घट गया है। पिछली बार जब हम अपने लाइव में दिखा रहे थे तो लगभग हम उस तरफ जाते थे, वहां तक कुछ उस हद तक जो है वो पानी हुआ करता था, पर अब आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा जो है पानी पीछे चला गया है। पर ये कहा नहीं जा सकता कि अभी पूरी तरीके से प्रयागराज को राहत मिल गई है या मिल जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में अगर जिस तरीके से IMD की रिपोर्ट है, आने वाले कुछ 25 तारीख 26 तारीख की हम बात करें तो तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। तो अगर फिर से बारिश हुई, और बड़ी बात यह भी है कि जो जहां जहां बारिश हो रही वहां का जो पानी है वो जब बह के आता है तो जलस्तर फिर से बढ़ने लगता है। हालांकि अगर हम यहाँ की बात करें तो अभी जो 2 राहत शिविर हैं वो इस वक्त जो है शेल्टर होम्स जो हैं वो काम में हैं। वहां पे लगभग जो है 43 लोग जो हैं वो आ चुके हैं, वो रह रहे हैं, क्योंकि निचले इलाके हो गए, जो कछारी एरिया हो गए, कुछ निचले गांव होंगे, वहां पे जल भराव देखने को मिला है। पर अभी की अगर हम बात करें तो जी हाँ, बिल्कुल जो है जो गंगा का जो जल स्तर है, यमुना का जो जल स्तर है वो धीमे धीमे जो है घटने लगा है। इस वक्त भी देखिए हम निचला इलाका जो पड़ता है, जो दारागंज का एरिया पड़ता है, हम नाग वासुकी मंदिर के पास से लगातार दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे भी धीमे धीमे हम देख रहे हैं कि पानी जो है अब घटने लगा है। जी, सावन जो होता है वो मध्य प्रदेश में काफ़ी बहुत ही मनोरम होता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भी अब करीब है, तो ज़रा अजय बताएं मौसम का मिजाज क्या है? आप कुछ दिन पहले बता रहे थे कि बारिश का इंतज़ार है, लेकिन उमस जैसा ही मौसम बना रहा, या वहाँ पर बारिश जैसा मौसम बना रहा पर बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अभी आपके पीछे देखकर लग रहा है कि बारिश ठीक ठाक हो चुकी है यहाँ पर। जी निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं, 3-4 दिन का अंतराल रहा है और उन 4 दिनों में तेज उमस और गर्मी के बीच लोगों को सामना करना पड़ा। मगर अभी 1 घंटे पहले अच्छी झमाझम बारिश हुई है मध्य प्रदेश में, और भोपाल में भी बारिश हुई है, और मध्य प्रदेश के लगभग 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। मध्य प्रदेश अगर भोपाल की बात करें तो 1 घंटे की अभी हाल ही में बारिश, और अभी भी बारिश चल रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सड़कों पे भी कुछ जमा है पानी। हालांकि इस समय ऑफिस के छूटने का टाइम है और अभी भी बारिश हो रही है, तो कुछ लोग अभी कम निकले हैं, मगर ऐसे समय में ट्रैफिक का दबाव भी रहता है और इसीलिए ट्रैफिक कर्मी भी मुस्तैद खड़े हुए हैं कि किसी तरह का कोई ट्रैफिक जाम ना मिले। मगर अभी जो बारिश से निश्चित तौर पर लोगों को काफ़ी राहत मिली है, और ये बारिश अभी जो हम मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में देखें तो एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है,
लगभग 12 ऐसे जिले हैं जहां भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कई और ऐसे जिले हैं, लगभग अधिकांश मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आने वाले समय में भी बारिश का क्रम लगातार जारी रहेगा। और निश्चित तौर पर जो अब ये 3-4 दिन के अंतराल के बाद बारिश हुई है तो लोगों को उमस और गर्मी से राहत जरूर मिली है। जी, और सभी सहयोगी हमारे बने हुए हैं। बाढ़ बारिश के हालात पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक आपको हम दिखा रहे हैं। अजय भटनागर भोपाल से हैं, विकास अब्रोल जम्मू से हैं, रमेश सिंह दिल्ली से, अनम फातिमा प्रयागराज से और अभिषेक देहरादून से। अभिषेक, बताइए क्या हाल है उत्तराखंड में? देखिए, फिलहाल तो दर्शक भी देख रहे होंगे कि धूप यहाँ पर खिली हुई है, मौसम खुला हुआ है, लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान जिस तरह से बारिश हुई है उससे तबाही जरूर उत्तराखंड में मचाई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक जो है कहीं लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई है और कहीं से बाढ़ जैसे हालात जो है उनकी तस्वीरें सामने आई है। देहरादून की अगर मैं बात कर लूँ तो कल से जो लगातार बारिश हुई, आज सुबह तक जो रिहायशी इलाके थे देहरादून के ऊपरी इलाकों में, वहां पर बाढ़ का पानी घुस गया। आसन नदी जो है उसका जो जल स्तर है वो काफी बढ़ गया, जिससे उसका जो पानी है वो रिहायशी इलाके में घुस गया। कई तस्वीरें भी वहां से सामने आई कि लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है स्थानीय पुलिस की मदद से। इसके अलावा जो चमोली का जो एरिया है, खासतौर पर जो भारत और चीन की सीमा को जो जोड़ता है, वहां पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, बड़ा पहाड़ वहां पर दरक गया, जिसकी वजह से 10 मीटर का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया। और ये वो रास्ता है जिसको भारतीय सेना और जो चीन बॉर्डर है वहां पर जाने के लिए अक्सर इस्तेमाल करती है। तो ये बड़ा एक जो लैंडस्लाइड है वहां पर हुआ है, बड़ा रास्ता वहां से वॉश आउट हो गया और कब तक ये ठीक होगा उसके लिए भी प्रयास जारी है। बीआरओ की टीम लगातार वहां पर लगी हुई है। इसके साथ ही हल्द्वानी में भी लगभग ऐसे ही हालात हैं। और कुमाऊं का जो रीजन है, क्योंकि पिछले जो हमने 15 जुलाई से पहले देखा तो उत्तराखंड का जो गढ़वाल का हिस्सा था वो बारिश से वहां पर बारिश ज्यादा थी, लेकिन अब कुमाऊं को, जी हाँ, गढ़वाल के बाद अब कुमाऊं में बारिश। यही मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे जानना भी चाहता था, क्योंकि अभी तक हमने गढ़वाल की खबरें देखी थी, यानी कुमाऊं रीजन में भी अब बारिश का थोड़ा असर देखने को मिल रहा है। रमेश, आपके पीछे कुछ तस्वीरें भी देखने को मिल रही है, जरा दिल्ली का नज़ारा दिखा दीजिए आप। बिल्कुल, आप देखिए कि इस समय हम यमुना के किनारे हैं और यमुना जिस तरह से लगातार पहले होता था कि जुलाई तक यमुना, ये नीचे मैं कहूँगा कैमरामैन अगर दिखा पाएँ तो ये पूरा इलाका जलमग्न होता था। पर दिल्ली सरकार बदलने के बाद जो गाद थी यमुना के बहाव में, जो बाधक बनती थी, जिसके नाते बाढ़ आती थी, वो तमाम गाद को निकाला गया है। और आप देखिए कि अभी जो यमुना का जल स्तर है वो अभी सामान्य रूप से चल रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, पर जो खतरे के निशान पे होते हैं वहाँ तक नहीं है। इस नाते ये आप देखिए कि सामान्य तरीके से है, कोई भी जलमग्न नहीं है। और ये पूरा आप देखिए कि पूरा इस समय हम यमुना वो कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं, आईटीओ का ये ब्रिज है, ये ब्रिज के ऊपर तक आप देखिए कि वो निशान तक पानी पहुँच जाता था। हालांकि हम ये जानते हैं रमेश कि पहाड़ी इलाकों में होने वाली बारिश से भी, ये सिर्फ दिल्ली की बारिश से इस यमुना पर असर नहीं पड़ता। हम जानते हैं कि अन्य क्षेत्रों में होने वाली बारिश का पानी भी यहाँ पर आता है, यमुना का जलस्तर बढ़ता है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में जलस्तर बढ़े। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं तैयारी बेहतरीन है। अजय भटनागर, विकास अब्रोल, अनम फातिमा, अभिषेक कुमार, रमेश सिंह, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अलग अलग जगहों से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब बात कर लेते ज़रा दुनिया के अन्य हिस्सों की, जहां पर बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में जारी मानसून सीजन ने एक बार फिर कहर बरपाया। राजधानी इस्लामाबाद के नज़दीक स्थित सुरम में सैदपुर गांव में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार 21 जुलाई को कुछ ही घंटों में 145 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है और इस भारी बारिश ने देखते ही देखते नालों को उफनती नदियों में बदल दिया, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया, दीवारें गिर गईं, कारें बहती दिखाई दी। सबसे ज़्यादा असर सैदपुर गाँव में हुआ। प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन के लिए जाना जाता है। मलबे और पानी से फिलहाल ये जगह भरी हुई है। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। बाढ़ के कारण अब तक कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है, 15 लोग लापता हुए हैं। इस्लामाबाद, गिलगित बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनवा के कई निवासी इसमें बताए जा रहे हैं। तो ये हालात बने हुए हैं पाकिस्तान में फिलहाल। पंजाब प्रांत में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। यहाँ पर बाढ़ या बारिश की इमरजेंसी घोषित की गई है। 221 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है और बचाव कार्य जारी है। ये पाकिस्तान की बात हुई अलग अलग जगहों पर। अब फिलीपींस की बात करते हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त किया है। उष्णकटिबंधीय तूफान विफा और तेज़ मानसूनी हवाएं, जिन्हें स्थानीय भाषा में हवागत कहा जाता है, 22 जुलाई को मनीला में दिन भर रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हुई। सड़कों पर पानी भर गया, यातायात ठप है, हज़ारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है।
23,000 से ज़्यादा लोगों को निकाला गया है सुरक्षित स्थानों के लिए और केलुकुन से करीब 25,000 लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। तो आप देख रहे हैं फिलीपींस के हालात भी किस तरह के बने हुए हैं। वियतनाम में लैंडफॉल ये तूफान कर चुका है, जिसके बाद में अब ये फिलीपींस में भारी तबाही मचा रहा है। ये बात हुई फिलीपींस की। आइए अब बात करते हैं चीन की। चीन के दक्षिण पूर्वी फुजियान प्रांत के फुजाऊ शहर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। लियांजियांग काउंटी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां बाढ़ का पानी घरों और सड़कों में घुस गया है। सैकड़ों निवासी फंसे हुए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने इलाकों में अचानक आई बाढ़ को जन्म दिया है। चीन में मानसून के दौरान तेज बारिश आम है, लेकिन इस बार की बारिश ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रशासन के अनुसार कई इलाकों में 24 घंटे के भीतर औसतन 300 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश हुई है। यहाँ भी बाढ़ और बारिश से हालात खराब हैं। यानी सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के तमाम हिस्सों में बाढ़ बारिश का प्रकोप इस बार देखने को मिल रहा है, जिसका अपडेट तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस पर आप देख पाएंगे।